हेलो गाइस, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी थी और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी को नहीं पता कि आपका डेली क्विज़ होता है और आज क्विज़ को होते होते कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और जो लोग डेली क्विज़ अटेंड करते हैं सीरियसली, जैसे डे बाय डे जो टॉपिक मिलता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, एक टॉपिक के। और क्विज़ का टाइमिंग है रात को 10 बजे। तो बात ऐसी है कि भले ही वो आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हो, क्योंकि मुझे 20 क्वेश्चंस बनाने में भी 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं, राइट। और आप उन 20 क्वेश्चंस को सिर्फ 10 मिनट्स में कर सकते हो, क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स दिए जाते हैं, ठीक है। और जिन्होंने डे 1 से इस सीरीज़ को फॉलो किया है उनको पता है कि उनकी राजस्थान जीके में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं बच्चों के टेलीग्राम पे, और देख के अच्छा लगता है कि जिस पर्पज़ से ये क्विज चलाई गई थी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो सिद्ध भी हुआ है। तो अच्छा लगता है ये देख के कि आप लोगों को ठीक लगा, क्योंकि बात ऐसी है कि देखो, जो पॉसिबल होता है क्विज में ओनली वही करवा पाते हैं, राइट। अब फिजिक्स के सवाल थोड़ी करवा सकते हैं। और फिर फर्स्ट पेपर में जो राजस्थान जीके है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साइंस वालों की जीके से तो आप सब लोग अवगत हो ही, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, राइट। तो अब बात ऐसी है कि अभी बच्चे बहुत से जुड़ेंगे तो फिर वो पूछेंगे कि मैम राजस्थान के जो ज्योग्राफी का क्विज़ हुआ था वो वापस से मिल सकते हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर के। तो देखो, नहीं मिल सकते, क्योंकि ये डेली टाइम पे होता है रात को 10 बजे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ पड़ी है जो क्विज़ में आए थे, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारे ऐसे ही रूटीन वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो अभी कल तक राजस्थान की ज्योग्राफी के क्विज़ चल रहे थे, और उससे पहले आर्ट एंड कल्चर के भी करवाए थे, और इस क्विज़ को हो गया आई थिंक 40 डेज समथिंग, मुझे अभी याद आया। तो जिन लोगों को पता है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के जिन्होंने टॉपिक प्रिपेयर करे हैं उनको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चंस जब सही होते हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है। तो देखो, आज मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो बताने वाली हूँ, और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप चाहो तो जुड़ सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है, और नहीं जुड़ना तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ग्रुप का नाम आपको दिख ही रहा होगा अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो नेटवर्क ऑफ है, बट इसके अंदर कम से कम 430 कैंडिडेट हैं। और बाकी क्विज़ के टाइम पे एक्टिव तो 60 to 50 ही रहते हैं, आपको भी पता है। पूरी क्लास में कितनी भी भीड़ हो, है ना, तैयारी करने वाले और सीरियस थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं, बट जितने भी हैं मुझे अच्छा लगता है कि चलो कुछ, अगर सच्ची कह रही हूँ, अगर क्विज़ अटेंड करने से 5 लोग भी आते ना तो भी क्विज़ चलता, क्योंकि बहुत अच्छे से सोच समझ के ही ये सीरीज़ स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अब देखो, राजस्थान हिस्ट्री के मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। वैसे तो ये टॉपिक मैं पिन कर देती हूँ ग्रुप में मैसेज करने के बाद, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है तो सब बच्चों को पता चल जाएगा। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, ये टॉपिक 26 मई को, और ये एज इट इज़ आपके सिलेबस में देखने को मिलेगा, आपको पता होगा ये पहला ही टॉपिक है इतिहास का। इसके बाद में राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं 27 मई को, राजस्थान के प्रमुख राजवंश 28 मई को, मुगल राजपूत संबंध 29 मई को, और इसके बाद में राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश इंडिया जो है संधियाँ वो 30 मई को। इसके बाद में मिक्स सवाल, वो ये कि जैसे आपके 5 टॉपिक हो गए तो एक बार के लिए उनका रिवीजन भी जरूरी है ना, आपको पता है बिना रिवीजन के तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी बहाने ये जो 5 टॉपिक हुए हैं इनको आप रिवाइज करोगे तो इनके आपको मिक्स सवाल देखने को मिलेंगे। 1857 का जन आंदोलन 1 जून, किसान व जनजाति आंदोलन 2 जून को, प्रजामंडल आंदोलन 3 जून को, राजस्थान का एकीकरण 4 जून को, और राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास महिलाओं के विषय संदर्भ में तो ये 5 जून को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी 5 जून तक राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इतने ही टॉपिक थे। इसके बाद में 6 जून को वही मिक्स सवाल, आपको पता है जैसे 5 टॉपिक हो जाते हैं तो एक कॉमन उन टॉपिक्स का क्विज करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि अब राजस्थान जी के अपने अंतिम कगार पर पहुंच चुके हैं, है ना, और आपको भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपने डेली जिन्होंने भी ग्रुप में कम से कम ये क्विज चला है, आई थिंक अब जब 40 डेज़ बोला है तो अभी 10-15 दिन और मान लो, तो देख लो आप, आपके साथ में हम भी कंटिन्यू रहे और आपने भी अगर कंटिन्यू क्विज अटेंड किया है तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम के बाद में कि राजस्थान जीके के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। बात वो नहीं है कि क्विज में से सवाल कितने मिले, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। बच्चे जब सवाल करते हैं तो उनको पता है कि किस लेवल के सवाल दिए जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में आने लायक। बट इस
बट मेन रीज़न ये है कि आपने इनको सीरियस लिया, इन टॉपिक्स को एज अ टेस्ट परफॉर्म करके आपने वो चीज़ दे, वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस, उसकी कोई होड़ नहीं है, ठीक है। इसी बहाने आपकी पढ़ाई होगी, क्योंकि बहुत से लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटा निकाल के तो राजस्थान जीके का एक एक टॉपिक तो कर ही सकते थे। तो जो हो गया सो तो हो गया, बट अभी भी अगर कोई जुड़ना चाहे तो आपका स्वागत है, ठीक है। आप डेली रात को 10 बजे, देखो कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं, ग्रुप वालों को भी पता है कि कभी बाई चांस, बट वो बहुत रेयरली होता है। अभी भी मुझे याद है, आई थिंक जब से क्विज चला है ना, सिर्फ 3 या 4 बार ऐसी दिक्कत हुई है कि क्विज बंद करना पड़ा है, वो नेक्स्ट डे हो जाता है, कोई इशू नहीं है। या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे एक दिन क्विज नहीं हो पाता तो नेक्स्ट डे दोनों टॉपिक का साथ क्विज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्योंकि अब राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट ज्योग्राफी का टेस्ट होगा 9 जून को, ठीक है। इसके अंदर आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और बात ऐसी है, सुनो ध्यान से, कि जो कंप्लीट ज्योग्राफी है ना, इसके, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये देखो 5 जून मतलब 6 जून को, तो आपको 2 दिन का यहाँ पे गैप मिला है, क्योंकि आपको भी पता है रिवाइज करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और बाकी सब्जेक्ट भी तो आपके चल ही रहे हैं ना पैरेलल। तो बेटर ये है कि 2 दिन के बाद में कंप्लीट ज्योग्राफी, उसके बाद में 2 दिन के बाद में कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर, और 2 दिन के बाद में कंप्लीट हिस्ट्री। मतलब 15 जून तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका पेपर का क्या सीन है, आगे जा रहा है या नहीं जा रहा। और 15 जून तक आपकी राजस्थान जीके भी बहुत अच्छे से कवर करवा दी जाएगी, ठीक है। और बस वही चीज़ बोली है कि जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि इसी बहाने आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, और वही जब जो मैंने आपसे डिस्कस किया, सिर्फ वही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और ये मैसेज मैंने अभी जस्ट किया ही था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका अगर इससे अगर थोड़ा भी हेल्प होता है तो पक्का जुड़िए। ऐसा नहीं है कि आपके जुड़ने से ग्रुप में मेंबर, अरे टेस्ट होने के बाद में हट जाना लोग, ठीक है। क्योंकि वो तो वो चीज़ होती है कि एक अटैचमेंट सी बन जाती है। जैसे अब मैं 60 डेज से 60 डेज़ हो जाएंगे इन क्विज़ को करवाते करवाते, और जो बच्चे डेली जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हाँ मैम ने मेहनत की है, तो एक वो कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट वाली बात है कि ये हमारा अपना अपना सा ग्रुप है, राइट। इस वजह से अगर कोई रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप लीव भी करते हो तो आपको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के तो ग्रुप में नहीं रख सकती ना। तो आप अभी आपके काम की चीज़ है तो आप जुड़ सकते हो, अब बाद में मन करे तब हट जाना। और बाकी किसी को, वैसे तो मोस्टली मैसेज आपके बंद ही रहते हैं, बट अगर आपको कभी दिक्कत होगी, ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में, तो यार म्यूट का ऑप्शन आता है ना, यहीं पे आता है शायद, जहाँ पे 3 बिंदियाँ दिख रही हैं। तो आपको पता है जब म्यूट का ऑप्शन आता है तो कुछ फ़ायदा उठाओ, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि साइंस वालों की जीके तो बस साइंस वालों की ही होती है, राइट। अरे टेंशन ना लो, बेइज्जती नहीं कर रही, मैं भी साइंस से ही हूँ, ठीक है, तो पता है मेरे को। बट हाँ, पढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट जिनकी जैसे तैयारी चल रही है उन सबको, कि और अच्छे से चले, क्योंकि अब 1 महीना बचा है। टाइम मिला तो एक वीडियो पक्का बनाऊंगी कि लास्ट के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।